श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हम सभी जानते हैं कि कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है और कार्तिक मास में किए जाने वाले उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कई कथाओं में बताए हैं। कल कार्तिक महीने की 10वीं तिथि है, कल है 26 अक्टूबर और इस दिन एक उपाय जो कि तुलसी माता की लकड़ी से किया जाता है उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तुलसी माता की लकड़ी कहाँ से लेनी है और कैसे उसका दीपक बना के जलाना है वो सब मैं आपको वीडियो में करके बताऊंगी, जिससे आपको देखकर समझने में आसानी हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने उपाय की तरफ। इसमें सबसे पहले हमने तुलसी माता का वो वृक्ष व पेड़ जो सूख गया हो उसकी हमने पतली पतली 7 लकड़ियाँ लेनी है। उनको एक साथ रख के उसको मूली की सहायता से या फिर कच्ची सूत की सहायता से हमने लपेटना है। हम चाहें तो उसमें रुई भी लगा सकते हैं, जिससे दीपक को प्रज्वलित करने में आसानी हो। उसको मूली से लपेटने के बाद हम उसको घी में थोड़ी देर के लिए भिगो देंगे, घी में डुबो देंगे। घी को अच्छे से उसमें लगा देना है, जिससे कि दीपक आसानी से जल उठे। उसके बाद उस दीपक को हमने भगवान शिव के मंदिर में ना ले जाकर किसी भी भगवान के मंदिर में, राम जी का, श्री विष्णु का, श्री हरि का या फिर कृष्ण जी के मंदिर में या फिर अपने घर के मंदिर में हमने उस दीपक को जलाकर भगवान की आरती करनी है। शिव मंदिर में तुलसी माता की लकड़ी का दीपक नहीं जलाया जा सकता। गुरुजी ने कहा कि यदि कार्तिक महीने की 10वीं तिथि को हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं होती। तो कल है 26 अक्टूबर, कार्तिक मास की 10वीं तिथि। आप इस उपाय को किसी भी भगवान के मंदिर में या फिर अपने घर के मंदिर में कर अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अगला उपाय कार्तिक मास की अष्टमी तिथि को किया जाता है। कार्तिक मास की दोनों अष्टमी में से किसी भी एक अष्टमी को, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या फिर वो कृष्ण पक्ष की हो, दोनों में से किसी भी एक अष्टमी को आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने पिछली कथाओं में इसकी जानकारी दी थी। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी 1 बेलपत्र और 3 शमी पत्र की। सबसे पहले हमने 1 बेलपत्र लेनी है और उसकी बीच वाली पत्ती पर एक एक करके 3 शमी पत्र रखने हैं। उसके बाद इसको लेके हमने जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। आप अपने घर में भी इस उपाय को कर सकते हैं या फिर मंदिर में भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप 1 बेलपत्र और 3 शमी पत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराएंगे। उसके बाद इसको महादेव के शिवलिंग पर हमने समर्पित कर देना है। बस इस उपाय में इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा कि यदि अष्टमी तिथि को हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारे सभी कष्ट भोलेनाथ जरूर दूर करते हैं। तो ये थे कार्तिक मास की 10वीं तिथि और अष्टमी तिथि को किए जाने वाले 2 उपाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमः।